सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बारखान के इलाके नौशम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। पाक फौज और FC के साथ फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। ISPR के मुताबिक शदीद झड़प में मेजर समेत पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। शोधा में जनरल तौसीफ अहमद भट्टी, नायक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन शामिल। सिपाही सुहेल अहमद और सिपाही मोहम्मद अयाज ने भी वतन पर जान कुर्बान कर दी। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहम दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग के हवाई अड्डे पर अमरीकी सदर का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। सदर ट्रंप के हमरा आला हुकाम भी बीजिंग पहुंचे। चीनी नायब सदर होंग संग ने अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल तकरीब में 300 चीनी नौजवानों ने शिरकत की। फौज के दस्ते की सलामी और बैंड की परफॉर्मेंस। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि अमेरिका के साथ ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। चीन और अमेरिका के सदूर दो तरफा ताल्लुकात आलमी अमन और तरक्की से मुतल्लिक आम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सरबराह मुमलिकत की सफारतकारी ने हमेशा दो तरफा ताल्लुकात में स्ट्रेटेजिक रहनुमाई का किरदार अदा किया है। चीन अमेरिका के साथ बराबरी, एहतराम और बाहमी मफाद की बुनियाद पर ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। दोनों मुल्क इख्तिलाफात को मौसर अंदाज में संभाल कर दुनिया में इस्तेकाम और अमन ला सकते हैं। चीन की पाकिस्तान से अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी कोशिशें मजीद तेज करने की अपील। चीनी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा वांग यी का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से रब्ता हुआ। अबनार हुर्मुज़ खोलने और खित्ते में अमन बहाल करने पर बातचीत की गई। इसहाक डार ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारती कोशिशों से आगाह किया और चीन की हमायत पर शुक्रिया अदा किया। वांग यी ने जंगबंदी में तोसी और मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। ईरान ने चीन को अमरीकी दबाव के मुकाबले स्ट्रेटेजिक सहारा करार दे दिया। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुल अल रज़ा रहमानी ने कहा है, ईरान पर मुसल्लत जंग के बाद चीन ने कशीदगी कम करने के लिए अहम किरदार अदा किया। चीन ने पाकिस्तान के साथ इलाकाई अमन के लिए मुशावरत जारी रखी। सदर शी जिनपिंग ने 4 नुकाती मनसूबे से मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखा गया। 2021 का ईरान चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुआहिदा इंतहाई अहम है। ईरान जंग और नाकाबंदी के मुस्तकिल खात्मे के लिए चीन से हमायत की तवक्को रखता है। ईरान की बंदरगाहों के गिर्द बहरी नाकाबंदी का अमल जारी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज 67 तजारती जहाज़ों को रोक कर इनका रास्ता तब्दील करा चुका। 15 जहाज़ों को इमदाद के लिए गुजरने की इजाज़त दी गई। 4 जहाज़ों को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गैर फाल किया गया। 2 तजारती जहाज़ों को रेडियो वार्निंग के बाद वापस मोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ईरानी फौज के तर्जमान ने कहा है कि अमरीकी हथियारों को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खित्ते में मौजूद अड्डों तक नहीं पहुंचने देंगे। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ ईरानी अफवाज के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में है। अपनाए हुर्मुज़ का एक हिस्सा फासलाना इनकलाब की बहरिया के कंट्रोल में है, जबकि एक हिस्से पर ईरानी फौज की बहरिया का कंट्रोल है। अपनाए हुर्मुज़ पर मौसर कंट्रोल, निगरानी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुल्क के ऑयल के मुनाफे को दुगना कर देगा। कवैत ने खलीज में एक ईरानी कश्ती पर गैर कानूनी हमला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इल्ज़ाम। कहा, कवैत ने 4 ईरानी शहरियों को हिरासत में लिया जिनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। कवैत ने इस अमल का जवाब देने का हक भी रखते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पासदारान की कश्ती नेविगेशन निज़ाम में खराबी पर गलती से कवैती हदूद में दाखिल हुई। कवैत का ईरान पर तकरीबी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। कवैती हुकाम ने ईरानी कश्ती के दाखिले को अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। पासदारान के 4 एहलकारों की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कवीती वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कवीती वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का आलमी मौशियत पर अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वसी तर असरात पर गुफ्तगू। तनाज़े के पुरअमन और देरपा हल की उम्मीद का इजहार। नायब वज़ीर आज़म का अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इयादा। और पिंकी से कत्ल, मनशियात फरोशी और गैरकानूनी असलहा रखने के मुकदमात में तफ्तीश की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने मुल्जिमा
के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। दूसरी जानिब कराची के इलाके गार्डन से अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी की फुटेज सामने आ गई। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही मोबाइल फोन लिया और तलाशी लेना शुरू कर दी। अनमोल उर्फ पिंकी को हसास इदारे ने एक हफ्ता पहले लाहौर से पकड़ा। एक न्यूज़ हकाइक सामने ले आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिमा अनमोल को हसास इदारे ने डिवाइस लोकेटर की मदद से हिरासत में लिया, जबकि मुल्जिमा अनमोल और पिंकी से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात भी बरामद हुई। मुल्जिमा ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से दूसरी शादी कर रखी थी। मुल्जिमा ने घर किराए पे ले रखा था और इसी घर में मनशियात तैयार करती थी। मुल्जिमा का मनशियात सप्लाई का पूरा नेटवर्क कराची में था। अनमोल और पिंकी लाहौर में मनशियात फरोख्त नहीं करती थी। पिंकी का असल नाम क्या, अनम या अनमोल, नया मामला सामने आ गया। कराची पुलिस की दस्तावेजात में मुल्जिमा की मुख्तलिफ नाम दर्ज। गुज़िश्ता रोज़ रिमांड की दरख्वास्त पर मुल्जिमा का नाम अनमोल लिखा गया। एडिशनल IG ऑफिस से जारी इंक्वायरी लेटर में मुल्जिमा का नाम अनम दर्ज। FIR में घर का पता भी गलत लिखा गया। FIR के मतन के मुताबिक गार्डन बेलाल आर्केट से मुलाजिमा को गिरफ्तार किया गया, जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया। वहाँ 8 साल से किराए पर दूसरा घराना रहता है। दूसरी जानिब पिंकी की गिरफ्तारी के मामले पर एडिशनल IG ने 2 तहकीकाती कमेटियां भी बना दी। बदनामे ज़माना मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मुल्जिमा तवील अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थी। मुल्जिमा पूरे पाकिस्तान में मनशियात की तरसील का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रही थी। ये नेटवर्क नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेलने में मुलव्विस था। हुकूमत सिंध मनशियात फरोश अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद तेज करेंगे। मनशियात डीलर पिंकी केस का मामला कायमा कमेटी दाखिला में भी पहुंच गया। सेनेट की कायमा कमेटी का पिंकी केस का नोटिस DG ANF आइंदा इजलास में तलब। चेयरमैन फैसल सलीम ने कहा कि बताइए अनमोल और पिंकी किस किस को सप्लाई कर रही थी, रिपोर्ट दी जाए किस जज, ब्यूरोक्रेट या पार्लियामेंटेरियन को मनशियात सप्लाई की जा रही थी। मेरे पास इख्तियार नहीं, वरना कहता जिस जज ने अनमोल को जमानत दी इसका चेकअप करवाओ। यकीन बनाओ कि जिस को अनमोल ने मनशियात सप्लाई की इनको बहाली सेंटर्स में भिजवाओ।